नमो नमः मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष गुण संधि लेकर उपस्थित हूँ। तो चले हम लोग गुण संधि की तरफ देखेंगे कैसे संधि और कैसे विच्छेद होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको दीर्घ संधि के बारे में बता चुका हूँ। अब हम फिर देखेंगे इसमें गुण संधि में कि कैसे गुण संधि बनता है। अब देखेंगे सबसे पहले गुण संधि, इसका क्या सूत्र क्या है, तो आद गुणः। क्या सूत्र है? आद गुणः इसका सूत्र है। अब हम देखेंगे यहाँ पर में किसका कुछ नियम होगा। तो नियम क्या है? तो नियम में चलेंगे, देखेंगे कि अ या आ प्लस ह्रस्व ई या ई बराबर क्या हो जाएगा? ए की मात्रा हो जाएगी। क्या क्या होगा? यदि प्लस से पहले अ हो या आ हो, उसके बाद यदि ह्रस्व ई हो या ई हो, तो क्या हो जाएगा? ए की मात्रा बन जाएगी, ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे दूसरा कि अ या आ प्लस उ या उ, तो क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा बन जाएगी। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अ या आ प्लस री या री रहेगा, तो क्या हो जाएगा? अर की मात्रा बनेगी और र हलंत अर बन जाता है। चलिए अब हम चलेंगे उदाहरण में क्रमशः। सबसे पहले हम यहाँ पर में ए का उदाहरण देखेंगे कि ए कैसे होता है और इसको कैसे हम करते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर में अ या आ प्लस ई या ई बराबर ए। ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट उदाहरण में। तो उदाहरण देखेंगे, क्या शब्द है? नर प्लस इंद्र। क्या शब्द है? नर प्लस इंद्र। अब इस नर प्लस इंद्र शब्द को हम देखेंगे यहां पर में कि सबसे पहले देखना है कि प्लस से पहले क्या है और प्लस के बाद क्या है। तो मैं इससे पहले ही आपको बता चुका हूं कि प्लस से पहले अ हो या आ हो और प्लस के बाद ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, तो यहाँ ए की मात्रा बन जाती है, ए की मात्रा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में? देखिए यहाँ नर में कौन सा है? प्लस से पहले नर है शब्द, तो नर शब्द में यहाँ नर में रॉ में अ है कि नहीं? अ है। ठीक है। तो नर में अ है, रॉ में, और रॉ में अ है, उसके बाद प्लस के बाद मैंने कहा कि ई हो या ई हो, तो यहाँ पर मैं आपको ह्रस्व ई की मात्रा भी मिल रही है, यहाँ भी, यहाँ अ भी मिल गया। तो यहाँ जो यह नियम है, नियम आपको समझ में आ रहा है कि कैसा यहाँ पर में है। तो दोनों उपस्थित है, यहाँ पर में अ भी है और ई की मात्रा भी है यहाँ। ठीक। अब हम देखेंगे यहाँ पर में इसको निकाल लेते हैं कि रॉ में से रॉ का अ यहाँ निकाल लिए और इंद्र का ई शब्द यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है। तो अ और ई मिलाकर क्या होता है? और ई करके जब हम करते हैं क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो यहां मैंने क्या कर दिया? तो ए कर दिया। ए किसको? तो इस अ और ई को मिलाकर के यहां ए कर दिया। ठीक है। अब हम चलेंगे आगे कि मैं यहां पर में इसका भी अ निकाल लिया, यहां से ई भी निकाल लिया। अब ये दोनों जब निकल गया तो नर शब्द हलंत बच गया। बच गया कि नहीं? अब बताइए कि नौ और द्र और विसर्ग, नौ हलंत द्वारा संयुक्त विसर्ग, मतलब नौ द्वारा संयुक्त विसर्ग शब्द यहाँ है, ये बच गया। यहाँ इसके बाद यहाँ पर में नौ द्वारा संयुक्त विसर्ग लिख दिए और यहाँ पर में नौ और र हलंत यहाँ लिख दिए। ओके। और यहाँ देखेंगे अब क्या? ए की मात्रा यहाँ है तो मिल गया, मिलेगा कि नहीं? नौ र हलंत है तो र में ए की मात्रा मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा? नौ र एकार नौ द्वारा संयुक्त विसर्ग। यहां पर में नरेंद्र शब्द निष्पन्न हुआ। क्या शब्द निष्पन्न हुआ? नरेंद्र शब्द निष्पन्न हुआ। ओके। चलिए अब आप यहां पर में देख लिया। अब इसी को मैं इसी तरह जिस तरह से हम लोग इसको तोड़े हैं, मतलब जोड़े हैं, इसी तरह हम क्या करेंगे? एक शब्द ले लेते हैं ए का उदाहरण वाला और उसको क्या करेंगे? तो जुटा हुआ शब्द को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं सो दिखा देते हैं आपको। तो नरेशा शब्द है। कौन सा शब्द है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ नरेशा शब्द है। नरेशा शब्द में आपको सबसे पहले देखना है कि जहां से दो शब्द अलग हो और जहां गुण संज्ञक शब्द आपको दिखे, गुण जो दिखे, गुण कौन कौन है? तो ए, ओ और अर ये गुण है। तो इसमें आपको कौन दिख रहा है? ए की मात्रा दिख रही है, और जहां ए की मात्रा दिख रही है वहां पर में आप जब तोड़ते हैं आप, तो आपका सार्थक अर्थ भी बन रहा है, सार्थक शब्द भी बन रहा है। ठीक है। तो यहां पर में आप देखेंगे कि यहाँ ए की मात्रा है, किसमें? तो रॉ में ए की मात्रा है। ओके। रॉ में ए की मात्रा है तो मैं इसको क्या किया? तो दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में बांट दिया इसको। तो एक अ हुआ, ठीक है ना,
एक अ हुआ और एक ई दीर्घ। तो अब यहाँ पर देखना है कि भाई यहाँ पर जब और आ दोनों होता है तो मैं सिर्फ यहाँ पर मैं केवल अ क्यों लाया, आ क्यों नहीं लाया? इसलिए यहां पर मैं केवल अ ही लाया हूं क्योंकि यहां मैं देखूंगा कि नर शब्द में अ रहता है कि आ रहता है, आ रहता है। तो यहां आपको भी पता है नरा शब्द तो होता नहीं है क्या शब्द है? तो नर शब्द है। यहां नर के लिए इसलिए हम अ ले लिए यहां। अब यहां ईशा शब्द होता है, ठीक है। जैसे कोई भी ई मैं यहां पर मैं करूंगा तो यहां स्व के साथ ई तो जोड़ना ही है, चाहे ह्रस्व जोड़ू या दीर्घ जोड़ू, तो यहां पर मैं दीर्घ ही जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि ईशा शब्द होता है। ईशा शब्द में आप यहां देखेंगे कि ईश में दीर्घ ई की मात्रा होती है। तो मैं यहां पर क्या कर लिया, तो यहां दीर्घ ले लिया, ठीक है ना। अब चलेंगे, अब देखेंगे यहां क्या हुआ। तो ये यहाँ ए की मात्रा जो है इसको हम दो भाग में कर लिए हैं, तो ए का काम तो हो गया। अब रॉ में से स्वर हट गया, स्वर आ गया नीचे, यहाँ दो भाग में आ गया नीचे। अब कौन बच गया? तो नर में रॉ हलंत, केवल क्या बच गया है? नर में रॉ और रॉ हलंत ऐसा बच गया है। तो मैं इसको क्या किया, तो यहाँ पर मैं इससे पहले यहाँ ले आया। ये आप देखेंगे कि क्या है, और ई का मतलब ए को हम दो भाग में किए, यहाँ पर लिखे हैं। और इससे पहले जो है वो रहेगा और इसके बाद जो रहेगा उसको इससे पहले और बाद में लिख देंगे। तो ए से पहले क्या है? तो नर है, नो और रॉ हलंत है, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर लिख दिया हूं। और उसके बाद क्या बचा हुआ है? श बचा हुआ है, विसर्ग शाह बचा है, तो स को लिख दिया यहां पर में। ओके, तो यहां पर क्या हो गया? नौ र, तो इसमें अ मिल जाएगा, तो नर बन जाएगा, और प्लस यहां दिया ही है, और प्लस ई ताल ईशा, यहां नर प्लस ईशा। तो इस तरह से हम तोड़ेंगे नरेशा शब्द, इस तरह से हम लोग तोड़ेंगे। तो बस यही नरेशा शब्द, नर प्लस ईशा, नरेशा को जब तोड़े हैं तो नर प्लस ईशा शब्द बना। अब हम चलेंगे, ये हो गया आपका कौन सा? तो ये अ और ई का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में, अ या आ प्लस उ या उ बराबर ओ। देखे रहे हैं यहाँ अ या आ प्लस उ या उ बराबर ओ। तो अब हम सेकेंड में इसमें चलेंगे। अब इसका उदाहरण देखेंगे क्या होता है इसका। तो यहां नियम भी मैं लिख दिया हूं और इसका क्या होता है सो भी लिख दिया हूं, ओ। अब उदाहरण में चलेंगे हम लोग। सबसे पहले ज्ञान प्लस उपदेश, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि प्लस से पहले अ हो या आ हो, प्लस के बाद उ हो या उ हो, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओके, जहां दिक्कत हो वहां आप वीडियो रोक करके और समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और यदि उससे भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में अब आपको समझाएंगे उस पर में। चलिए, तो यहां पर में हो गया। अब ज्ञान शब्द हुआ और उपदेश शब्द हुआ। तो मैंने कहा आपको कि प्लस से पहले अ या आ होना चाहिए, ठीक है। अब प्लस के बाद मैंने कहा कि ह्रस्व उ या दीर्घ उ होना चाहिए, कोई एक डायरेक्ट सटा हुआ होना चाहिए। तो यहां पर में आप ज्ञान में अ भी दिख रहा है प्लस से पहले, और उपदेश में प्लस के बाद उ भी दिख रहा है। तो अब क्या होगा? अ और इस उ को दोनों को नीचे ले आए हैं, अ यहां और प्लस उ यहां। तो यहां से उ भी हट गया, और यहां से जो अ था नौ में वो भी हट गया। तो क्या बच गया यहां पर में? यहां नीचे किसको लाए हैं? और उ को लाए हैं। यहां बच क्या गया? तो ज्ञान नौ हलंत, ठीक है ना, ज्ञान नौ हलंत। अब यहां क्या सामने में क्या बच गया? तो पदेश। चलिए, अब हम इसको क्या करेंगे, तो और उ को क्या करते हैं? अ और उ मिलकर के क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो मैं यहां पर में और उ को ओ कर लिया। अब यहां क्या करना है हमें? तो इससे पहले जब मैं इसको यहां पर में ओ कर ही लिया हूं और उ मिला करके, तो यहां ओ से पहले मुझे जो बचा हुआ है उसको ले आना है। तो अ भी हट गया, उ भी हट गया, तो अ से पहले जोड़ेगा उसको यहां लाएंगे ना। तो यहां ज्ञान में नौ हलंत और ज्ञान शब्द यहां लिख देंगे ओ से पहले, और यहां उ का भी काम हो गया है, उ भी यहां आ गया है इस ओ में। तो यहां क्या बच गया? उपदेश शब्द बच गया। तो यहां पर पदेश शब्द बच गया, यहां पर पदेशः शब्द लिख दिए हैं। अब इसको क्या कर देंगे? ज्ञान ओ पदेशः क्या हो जाएगा? अब यहां पर जब हम मिला देंगे, जब यहां मिलाएंगे हम, तो क्या होगा? यहां
बताइए। यहाँ ज्ञान और ओ और पदेश शब्द जब मिलाएंगे तो यहां पर में आपका हो जाएगा क्या, ज्ञानोपदेश। चलिए, तो ज्ञान नौ हलंत, नौ में ओ मिल जाएगा तो नो हो जाएगा, और पदेश ज्ञानोपदेश। तो आप समझ गए बात कि किस तरह से यहां पर में किए हैं। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्राय। अब हम चलेंगे इसी को ओ को कैसे तोड़ेंगे उसमें चलेंगे हम लोग फिर से एक बात कि ओ को कैसे तोड़ा जाता है और कैसे तोड़ेंगे। सो चलिए, तो यहां पर बालकोपदेश, एक साधारण सा उदाहरण आपके लिए ले लिए हैं। कौन सा, तो बालकोपदेश दिख रहा होगा प्राय, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बालकोपदेश शब्द है, बालकोपदेश। अब मुझे क्या करना है कि देखिए, जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ते समय आपको ये ध्यान रहे जहां से आप तोड़ रहे हैं वो सबसे पहले गुण 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 होना चाहिए। गुण में जो ए ओ अर आता है इसमें से कोई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तोड़ते समय आपको ऐसा इस जगह तोड़ना है कि जहां पर में दो सार्थक शब्द जहां से निकले, ठीक है। अब आप बालकोपद और श ऐसा बोलेंगे अच्छा नहीं लगता है, क्या लगेगा यहां पर में, तो बालक और उपदेश। तो यहां बालक शब्द तो एक तो सार्थक शब्द दिख रहा है आपको, और उपदेश शब्द भी एक सार्थक दिख रहा है जिसका कोई अर्थ हो। तो यहां पर में हम क्या कर दिए, तो बालक को ओ के जगह पर में लाएंगे और ओ को हम दो भाग में करेंगे, फिर हम इस शब्द को अलग करेंगे। चलिए, तो यहां पर में क्या हो गया, ओ को मैं क्या किया, तो दो भाग में किया। अब ओ को दो भाग में करने के लिए मुझे ये सोचना होगा कि बालक में अ है कि आ है, तो बालक में अ शब्द है, ठीक है। और उपदेश शब्द में उ है, उपदेश शब्द में उ है, हर्ष उ की दीर्घ उ। तो यहां देखना होगा कि यहां हर्ष उ की मात्रा, उपदेश में हर्ष उ, इसलिए मैं यहां भी उपदेश में हर्ष उ ले आया हूं। अब फिर चलेंगे, इसको क्या कर दिया, तो जब भाई हम यहां ओ को कर ही लिए हैं, ओ का काम कर लिए हैं, ओ को दो भाग में बांट लिए हैं, तो अब तो ओ तो हट गया, तो क्या बच गया, क हलंत बच गया। अब क हलंत बच गया है तो बालक और पदेश शब्द बच गया। इसको हम क्या करेंगे, इससे पहले बालक क हलंत लिख दिए, उसके बाद फिर पदेश शब्द लिख दिए, हो गया। अब हम इसको मिला देंगे कि बालक में अ मिल जाएगा और सामने उपदेश शब्द पदेश में उ मिल जाएगा, हो गया यहां बालक प्लस उपदेश। तो ये आपका यहां बालकोपदेश भी बन गया। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ट्राई बहुत आसान से, बहुत आसान ट्रिक है और इसके माध्यम से आप आराम से समझ सकते हैं, आराम से समझ गए होंगे। चलिए, आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हम चलेंगे, ये हो गया, ये भी हो गया, इसका भी दो उदाहरण कर लिए हम लोग। अब देखेंगे इसमें कि इसमें क्या है, तो अर का उदाहरण, यहां तीसरा में नंबर 3 में अर का उदाहरण है, और अ या आ प्लस री रहने पर में क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे कि यहां भी लिख दिया है नियम आपके लिए, अ या आ प्लस री बराबर अर। तो उदाहरण देखेंगे, देव प्लस ऋषि, तो देव प्लस ऋषि। तो यहां पर में क्या हो गया भाई, आपको बता दिए पहले ही, यदि आप एक जगह समझ जाएंगे तो आप कहीं भी समझ सकते हैं। यदि एक जगह नहीं समझेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में समझेंगे तो फिर बड़ी समस्या होगी। इसीलिए यदि आप यहां समझ गए हैं भली भांति सही से, तो आपको यहां वहां कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो यहां पर में देव शब्द है, ठीक है। अब यहां पर देव शब्द के बाद ऋषि शब्द है, क्या शब्द है, ऋषि शब्द है। देव शब्द के बाद ऋषि शब्द है, तो प्लस से पहले क्या होना चाहिए, अ या आ होना चाहिए। प्लस के बाद क्या होना चाहिए, प्लस के बाद, तो प्लस के बाद री होना चाहिए। तो यहां पर में प्लस से पहले अ भी मिल रहा है और प्लस के बाद री भी मिल रहा है। चलिए, तो यहां हम इसको निकाल ले आए हैं नीचे, अ को और री को।
तो अ और री को मिलाकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या होगा, अर, क्योंकि अ और री बराबर अर। तो क्या हो गया यहाँ, देव का और ऋषि का अ, तो अ प्लस री बराबर अर। तो यहाँ अर की मात्रा को हम ले आए हैं, तो भाई यहां जब अर को ले आए तो अर से पहले अ था, तो अ से पहले जो शब्द रहेगा उसको इससे पहले लिख देंगे, और री को भी ले आए हैं, तो री के बाद जो शब्द रहेगा वो अर के बाद लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मिलाएंगे कि देव में वो हलंत है और अर है, फिर मतलब सी है, मिला देंगे। वो में अ मिल जाएगा, देव, ठीक है, देव, और श में र मिल जाएगा, र और श हरस इकार विसर्ग। तो यहां क्या हो जाएगा, दे व मूर्धन्य श हरस इकार ऊपर रेफ और विसर्ग। ठीक है, देवर्षि शब्द आपका बन गया। फिर बोल रहे हैं कि यदि इसमें फिर कोई दिक्कत हो आप जरूर पूछेंगे, जरूर कमेंट करेंगे और जरूर आप बोलेंगे। और यदि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए।